हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण विभाग शब्दभेद। शब्दभेद में दो टाइप है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब वो शब्द जिसमें लिंग, वचन या फिर कारक की वजह से परिवर्तन होता है, उसको विकारी शब्द बोलते हैं। और अविकारी शब्द मतलब वो शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक इन तीनों के कारण कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, उसको अविकारी शब्द बोलते हैं। विकारी और अविकारी। फिर आते विकारी शब्द में चार टाइप है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। ये चार टाइप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? संज्ञा मतलब एक परिभाषा होती है जिसको मतलब जिसे हम एक विशेष व्यक्ति को या विशेष स्थान को जो नाम दिया होता है उसको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को एक नाम होता है उसको संज्ञा कहा जाता है। फिर मैंने लिखा है रमेश आज दिल्ली से कानपुर जा रहा है। इसमें जो रमेश है, दिल्ली है और जो कानपुर है वो संज्ञा है, एक विशेष नाम है। रमेश लड़का है, उस लड़के का नाम है रमेश, तो संज्ञा। दिल्ली शहर है, शहर का नाम है दिल्ली, तो संज्ञा। कानपुर भी शहर का नाम है, तो संज्ञा। तो उसमें संज्ञा के भी भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। 5 भेद है। उसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों को किसी विशेष व्यक्ति से बोध होता है कि वो विशेष व्यक्ति का नाम होता है या फिर स्थान का नाम होता है या फिर किसी वस्तु का नाम होता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दिखा है राम, राम लड़का है, उस लड़के का नाम क्या है? राम, तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर बंदर, बंदर प्राणी है, उस प्राणी का एक नाम है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर एक मेरठ, मेरठ एक शहर है, तो शहर का नाम क्या है? मेरठ, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर स्थान का हम बात नहीं करते, पूरी जाति का बात करते, तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, जिसमें दिल्ली है वो एक व्यक्तिवाचक है, उसका पर्टिकुलर नाम है उस शहर का, और जो शहर है वो जातिवाचक है। और एक उदाहरण जैसे कि रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है, तो उसमें रमेश है वो व्यक्तिवाचक है, उस पर्टिकुलर लड़के का वो नाम है, पर जो लड़का है वो जातिवाचक है। फिर भारत देश में गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो देश है वो जातिवाचक है, पर जो भारत है देश है वो जातिवाचक है और जो भारत है वो व्यक्तिवाचक है। और जो गंगा है वो भी व्यक्तिवाचक, उस नदी का पर्टिकुलर नाम है कि गंगा, और जो नदी है वो जातिवाचक में जाएगी। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक में जाएगी। फिर है भाववाचक संज्ञा, मतलब जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते या फिर जिसे स्पर्श नहीं कर सकते किंतु उसके भाव गुण को हम जान सकते, फील कर सकते, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उसका उदाहरण है उसकी ऐसी गरीबी देखकर मेरा हृदय पसीज उठा। उधर जो गरीबी है उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, तो उस गरीबी को फील कर सकते किसी को देखकर, तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और एक उदाहरण है कि वो लड़का बहुत दुबला है, तो दुबला हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो अवस्था होती है हेल्थ, तो उसको देखकर हम कह ही सकते कि हाँ वो दुबला है, उसको बोलते हैं भाववाचक। फिर नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा पदार्थ द्रव्य का बोध कराए, मतलब किसी पदार्थ या फिर द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, और पदार्थ का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण तो सोना, पेट्रोल, चावल, जो चीजें होती है, मिट्टी, लकड़ी, अनाज, जो भी चीजें, तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध कराए। तो नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पूरे समूह का पता चल जाता है उसको समूहवाचक बोलते हैं। जैसे कि वो सेना का दल जा रहा है, सेना मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो पूरी सेना उसको बोलेंगे समूहवाचक। फिर कक्षा, जिसमें लड़के लड़के इकट्ठा बैठे होते, बहुत सारे लड़के लड़कियां होते, तो कक्षा। फिर भीड़, आम लोगों की, गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, उसको भी समूहवाचक संज्ञा में ही बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, कोई। उसमें फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब अपने लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए जो हम सर्वनाम यूज करते हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें 3 टाइप्स है,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इधर लिखा है मैंने जैसे कि मैं लड़का हूँ, इसके इधर लिखा है मैं, अपने लिए यूज किया है। और वह दौड़ता है दूसरों के लिए, कि वह दौड़ता है, तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी नाम की जगह पर जो सर्वनाम यूज किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें फर्स्ट है उत्तम पुरुष, बोलने वाला जब अपने लिए कुछ यूज करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अगर मैं बोलती हूँ कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, इसमें मैं भी आती हूँ, तो उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं हमें। फिर रहते हैं मध्यम पुरुष, जिससे हम बातचीत करते हैं, हमारे सामने वाला व्यक्ति, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तू कैसा है, तुम, आप कैसे हो, अगर बड़ा होगा तो उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। कि जिससे बातचीत या वार्तालाप करते हैं उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट लिखा है तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो, किसी और को बोल रहे हम, इसमें जो तुम है सामने वाला अपने, वो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर अन्य पुरुष, जब दो लोग आपस में मिल जाते हैं तो किसी और के बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन, तो उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। कि वो बहुत कंजूस है, वो किसी की सुनता नहीं है, तो वो कौन है, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, तो उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं। कि जैसे उनके पास कई दुकानें हैं, उनके है वो है अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है। कि जैसे कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी, हम पॉइंट आउट करके बोलेंगे तो उसको बोलते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम, कि हमको पता होता है कॉन्फिडेंटली कि वो मेरी ही किताब है, कंफर्म होता है। फिर होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हम कंफर्म नहीं होते, जैसे कि अभी अभी हाँ कोई आया था, कौन आया था पता ही नहीं है, कोई आया था, तो जो कोई है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी अभी हाँ कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोल देंगे। और जब कंफर्म होते हैं तो बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यह किताब मेरी है। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है खुद, अपना, मतलब जो सर्वनाम अपने आप का बोध दिलाने के लिए यूज की जाती है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वतः, खुद, स्वयं, उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम्हें खुद चलकर देखना पड़ेगा, इसमें जो खुद है वो है निजवाचक सर्वनाम। अपने आप का बोध कराने में जो यूज की जाती है सर्वनाम, जैसे कि स्वतः, स्वयं और खुद, तो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपको किससे मिलना है, यहाँ पर किससे है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर उसने क्या कहा, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या लगता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इजीली होता है कि अगर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो चुपचाप लिख देगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फिर नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से एक संबंध मिल जाता है उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो सोता है वो खोता है, इसका मीनिंग क्या, अगर जो कुछ काम नहीं करेगा वो कुछ खोएगा अपनी लाइफ में। फिर आगे जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे, मतलब अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो जैसा वैसा आपस में संबंध बनाते हैं, और वह आपस में संबंध बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जो दो थे वो आपस में संबंध बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जैसा वैसा आपस में संबंध बनाते हैं, इसके लिए संबंधवाचक सर्वनाम। फिर विशेषण, जिस पद से वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेष खासियत बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेषण। तो उसमें फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, जिस विकारी शब्द से संज्ञा या फिर सर्वनाम के एक विशेष गुण का पता चलता है तो उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सेठ रामलाल एक अच्छा और भला व्यक्ति है, उससे रामलाल की क्या बातें पता चलती है कि वो एक अच्छा है व्यक्ति है तथा भला व्यक्ति है, तो दोनों उसके विशेषण गुण है उसके। फिर नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, जिस विकारी शब्द से किसी संख्या का बोध होता है, नंबर का, उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो दिन है संख्या, तो उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। उसमें 2 टाइप है,
निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है कि जिस विशेषण से एक नंबर पता होता है, फिक्स नंबर पता होता है, उसको बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि राजा ने दरबारी को 100 कोड़े लगाए, तो कितने कोड़े लगाए? 100। एक नंबर पता होता है अपने को फिक्स, तो फिर उसको बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, पता नहीं होता है, नंबर फिक्स मतलब नंबर मालूम नहीं होता है। दुर्घटना में कई आदमी मारे गए, तो जो कई है उसको बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कितने मर गए वो पता है, पर कई तो मारे गए। तो अब है परिमाणवाचक विशेषण। जब जिस शब्द से किसी वस्तु की परिमाण मेजर का पता चलता है, नाप तो मेजरमेंट का, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बिल्ली पूरा दूध छट कर गई, अभी दूध का तो पता है पूरा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। फिर अगर बोलते हैं कि अगर जो दूध था 1 लीटर का वो पूरा बिल्ली छट कर गई, तो निश्चित परिमाणवाचक में आता, मेजरमेंट आता है, लीटर मीटर तो उसमें जाता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के निश्चित परिमाण का बोध करे, मतलब फिक्स मेजरमेंट आता है, जैसे कि 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, तो उसको निश्चित परिमाणवाचक बोलेंगे। जो वो लड़का 5 किलोमीटर दौड़ा, एक मेजरमेंट निश्चित पता चला ना कि 5 किलोमीटर, तो उसको बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक। फिर है अनिश्चित परिमाणवाचक, जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के अनिश्चित परिमाण का बोध दे रहा है, जैसे कि मुझे थोड़ा पानी दो, अभी कितना पानी चाहिए, तो वो बोला नहीं 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए, थोड़ा पानी दो, तो उसे बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर फिक्स मेजरमेंट हो तो निश्चित, और फिक्स ना हो तो अनिश्चित। फिर नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण पद किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करे, जो विशेषण पद किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करे, जैसे कि यह, वे, वह। एग्जाम्पल है कि यह गांव नशा मुक्त है, इसमें जो यह है वो सार्वनामिक विशेषण है, जो गांव की ओर संकेत करता है, सार्वनामिक विशेषण है यह। फिर लास्ट टॉपिक है इसमें शब्दभेद में क्रिया। क्रिया मतलब जिससे हमें कार्य होने का पता चल जाता है कि कितना कार्य हुआ है, उसमें है फर्स्ट सकर्मक क्रिया। यदि क्रिया में कर्म हो तो उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जैसे कि श्याम बांसुरी बजाता है, इसमें करता है श्याम, कर्म है बांसुरी, और बजाता है क्रिया है, मेन क्रिया है, तो इसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं, जैसे कि महेश जोर जोर से हंसता है, इसमें महेश करता है, हंसना क्रिया है पर कर्म है ही नहीं, तो उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रिया जब एक सेंटेंस में होती है तो उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं चला जा रहा था, इसमें चलना जो है यह मुख्य क्रिया है, मैंने, और जा रहा था ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, तो 2 क्रिया जब एक साथ लगे तो उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। फिर प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य ना मतलब स्वयं कार्य करता नहीं किसी और से करवा कर लेते तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। उसमें है माँ ने बेटे से खाना पकवाया, इसमें माँ ने खाना नहीं बनाया, माँ ने अपने बेटे से पकवा के लिया है, तो उसको बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। हम कार्य नहीं करेंगे, हम किसी और से करवा के लेंगे। इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक भी आते हैं, मतलब अगर हमने किसी को कहा कुछ करने के लिए तो वो किसी और को बोलेगा, तो उसको बोलते द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। फिर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया आती है उसको सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। उदाहरण उसने पत्र पढ़ लिया है, इसने पढ़ मतलब पढ़ना मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया, और लिया मतलब सहायक क्रिया। उसने पत्र पढ़ लिया, पढ़ना मुख्य क्रिया, लिया जो है सहायक क्रिया, उसको कंप्लीट करने के लिए मदद करती है वो। अभी हमने विकारी शब्द पूरे देख लिए, अभी देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब वो शब्द जिसमें लिंग, वचन या फिर कारक के वजह से कोई भी बदल नहीं होता, उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। उसमें पहला है क्रिया विशेषण आ गया, वे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो उसमें फर्स्ट है रीतिवाचक, मतलब क्रिया किस रीति से हो रही है, फटाफट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, उसे बोलते हैं रीतिवाचक। जैसे वो जल्दी जल्दी घर चला गया, तो कैसे जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है।
वो बहुत धीरे काम करता है, तो क्रिया की शुरू धीरे धीरे हो रही है, उसको बोलते हैं रीतिवाचक, किस रीति से हो रही है। फिर नेक्स्ट है स्थानवाचक, मतलब क्रिया कहाँ हुई उस जगह का, उस स्थान का पता चलता है, जैसे कि यहाँ वहाँ इधर उधर ऊपर नीचे, कि वो रास्ते पर गिर गया, किधर गिर गया तो रास्ते पर गिर गए, स्थान का पता चलता है, तो उसको बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया। फिर एक कालवाचक, इसमें क्रिया कब घटित हुई, आज दोपहर कल, इसको बोलते हैं कालवाचक, जैसे कल वो मुझे मिला था, कब मिला था तो कल मिला था, तो काल का पता चल जाता है। फिर एक परिमाणवाचक, इससे क्रिया किस मात्रा में हो रही है उसका पता चलता है, जैसे कि आज मैंने बहुत काम किया, तो क्रिया की कैसे हुई, तो बहुत हुई है, मैंने बहुत काम किया, आज कुछ काम ही नहीं हो पाया तो आज बहुत कम क्रिया हुई। परिमाणवाचक मतलब काम कैसे होता है उसका पता चल जाता है, किस मात्रा में। फिर है संबंध सूचक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य में उनका मतलब उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि सर्वनाम है री रे नी ने की के से, इनके बाद अगर कोई भी शब्द आता है तो उनका वाक्य में एक संबंध जोड़ जाता है, जैसे वे मेरी तरफ देख रहे हैं, तो ये है, उसके बाद तरफ है, तो तरफ है वो संबंध सूचक अव्यय है और वाक्य में संबंध जोड़ रहा है। अगर इधर देखेंगे वह हमारे बीच आ गया, तो रे के बाद बीच है तो वो संबंध सूचक अव्यय है, वो वाक्य में उन शब्दों का एक संबंध बना रहे हैं। फिर है समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो शब्दों के बीच वाक्यों या उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो करते हैं उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कि राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, इसमें और है वो समुच्चय बोधक अव्यय। हम ऐसे भी बोल सकते थे कि राम स्कूल जा रहा है, श्याम स्कूल जा रहा है, पर हम दोनों ने मतलब हमने उन दोनों को जोड़ा, तो राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं और समुच्चय बोधक अव्यय। फिर है विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें इस अव्यय से हमारे आनंद, हर्ष, सुख, घृणा मतलब नफरत, दुख का पता चलता है। फिर शोक का, बोले कि इधर देखो उदाहरण, वाह आपने कमाल कर दिया, मतलब मैं बहुत खुश हो गया, वाह, अरे तुम अभी गए नहीं, इधर गुस्सा प्रतीत होता है, अरे तुम अभी गए नहीं। और इसका इजी वे होता है ढूंढने का, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखे तो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। शब्दभेद में जो टाइप है विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसमें कुछ डाउट होगा दोनों में तो जरूर पूछ लेना। और विकारी शब्द बहुत इजी है, और विकारी शब्द बहुत बड़ा है, लॉन्ग है, उसमें 4 प्रकार थे, और अविकारी शब्द बहुत छोटा है। फिर भी कुछ डाउट होगा किसी भी टाइप में, गुणवाचक में या फिर विशेषण में या फिर संज्ञा में, सर्वनाम में, तो जरूर पूछ लेना।